तो सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं घर पे ही रहूं, बट मुझे ये था कि मैं जाऊं, मैं काम करूं। फैमिली है, जैसे बुआ लोग हो गए, बड़े पापा हो गए, एक्चुअली लड़कियां जल्दी बाहर नहीं निकली हैं, बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो अभी आपने जैसे कहा कि आप एक्सिस में काम कर रहे यस हो, मैम। एक्सिस में क्या रोल है आपका? मेरा सेल्स ऑफिसर का रोल है मैम, फील्ड वर्क किया है। पूछा उन्होंने कितने मंथ का किया है, मैंने बोला 3 मंथ का किया है। किधर से किया है? फिज़िक्स वाले से। तो वो बोले एक चीज़ तो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे जगह प्लेटफॉर्म से किया है, क्योंकि फिज़िक्स वाले का बहुत गुडविल अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। तो सबको आपका नाम बताइए। आंचल अग्रहरी मैम मेरा नाम है। आंचल अग्रहारी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। इनका मुझे नाम बहुत अच्छे से याद है। आप सारे एक्टिविटीज़ में एकदम ऐसे वॉल्टियर करते थे, सवाल इतना पूछते थे, असाइनमेंट्स प्रॉपरली करते थे, बहुत एक्टिव रहते थे क्लासेस में, तो इसलिए आपका नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो आंचल, मेरे को थोड़ा आपका बैकग्राउंड दो। वैसे तो मैं जानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पता चले कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो और आपको क्या चैलेंजेस हुए थे सोसाइटी की तरफ से, क्या प्रेशर था। मैम मेरा नेम आंचल अग्रहरी है और मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैम मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि फाइनेंशियली इशू हो या बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम्स देखा हो। मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे फादर काफ़ी अच्छे हैं इन सब चीज़ों में, उनका है बिज़नेस अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहीं पर आके अटक गई थी मैम, क्योंकि मैं गर्ल हूँ और बाहर निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा है। मुझे बाहर निकलना था किसी भी तरीके से, और इसमें मेरा साथ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मा ने दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और अगर कोई मेरी रोल मॉडल रही है तो वो एक मेरी सिस्टर हैं। उन्होंने पहले प्राइवेट सेक्टर में, मेरी बहन आईसीआईसीआई बैंक में उन्होंने क्वालिफ़ाई किया था, आरएम की पोस्ट पर हैं वो। तो वो जब बाहर निकली तो मुझे चांस मिला कि मैं भी बाहर निकलूं। तो मम्मा ने बोला कि तुम भी जाओ, बहुत ज़रूरी है बाहर जाना, खुद पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो ऐसे फैमिली इश्यूज़ बहुत होते थे, पीछे के लोग जो फैमिली में हैं वो देखते हैं कि अगर लड़कियां बैठी हैं तो उनका शादी करा दो, या फिर मत बैठाओ, बहुत दिन तक मत पढ़ाओ। बहुत चीज़ें फेस करना पड़ता था हमें। तो मदर बोली कि आप दीदी के पास जाओ उस टाइम। तो दीदी ने बताया कि एक प्लेसमेंट वाला आता है बीएफएसआई कोर्स का, तुम उस पर भी देखो। तो मैंने पेज देखा और फिज़िक्स वाला का ही देखा था, उसमें लिखा था कि इसमें प्लेसमेंट 100% मिलता है। तो पहले तो मैं थोड़ा डर रही थी कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी पेजेस होते हैं। तो उधर से मुझे कॉल आया, फिज़िक्स वाले की तरफ से किसी सर का कॉल आया था। उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इतने महीने कोर्स रहेंगे, उसके बाद पेपर होगा, फिर आपको उस पेपर के बिहाफ पर जितना आपका मार्क्स रहेगा तब जाके आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगी। मैम लकीली तो मैं बहुत लकी इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरा 1.5 मैंने क्लियर किया था ये बैच ग्रुप को, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्किल डेवलप भी हो गया था। मैंने 1.5 ईयर में, हाफ मंथ में ही मैंने 2 इंटरव्यूज़ क्लियर किए थे। एक एचडीएफसी था, एक एक्सिस बैंक था। एक्सिस में मैं निकल गई थी, मेरा हो गया था, मैंने आपको बताया था मैम कि मेरा बीच में ही हो गया एक्सिस बैंक में। तो आप बहुत खुश भी हुए थे, आपने बोला था कि आंचल क्वालिफाई की है। यस मैम, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा हो गया। फिर भी मैंने सब मैम क्लासेस रेगुलर की थी, मैंने छोड़ी नहीं थी कोई क्लासेस। मुझे वो याद है Yes, बहुत अच्छे से कि आपने बोला नहीं, जो मैंने स्टार्ट किया है हाँ उसको जी। मुझे ख़त्म करना है। मैंने क्लासेस नहीं छोड़ी थी, मुझे क्लासेस करनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका कितना फ़ायदा है मुझे। बिल्कुल। बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास स्पेसिफिक कुछ है क्या, क्या किए हो आप। क्योंकि तो मैंने बताया था मैं बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विस की हूँ। पूछा उन्होंने कितने मंथ का किया है, मैंने बोला 3 मंथ का किया है। किधर से किया है? फिज़िक्स वाले से। तो बोले एक चीज़ तो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे जगह प्लेटफॉर्म से किया है, क्योंकि फिज़िक्स वाले का बहुत गुडविल अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन अराइज किए थे, मैं तो बहुत जवाब दे दिया था, मेरा हो भी गया, मैं बहुत खुश थी। और फादर मदर भी इस टाइम बहुत खुश हैं कि मेरा जॉब लग गया है, वो बहुत खुश है, सेटिस्फाई हैं। तो आपको अभी आपके पेरेंट्स खुश है, बट आपको कैसा फील हुआ कि हाँ, मतलब मैं एक लड़की हूँ और मैं एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं घर पे ही रहूँ, बट मुझे ये था कि मैं जाऊँ, मैं काम करूँ।
तो वो स्ट्रगल को आपने कैसे हैंडल किया? आपके घर पे भी बहुत टेंशन्स होती होंगी, आपने कैसे कन्विंस किया उनको कि नहीं मुझे जाके बाहर पढ़ना है? मैम जो मेरी फैमिली है, जैसे बुआ लोग हो गए, बड़े पापा हो गए, एक्चुअली लड़कियां जल्दी बाहर नहीं निकली हैं, बिल्कुल भी नहीं निकली है। और कई लोग तो मैं मेरे फादर को 3 लड़कियां हैं, मतलब हम 3 बहनें हैं। तो सबसे बड़ी बात तो पापा को चैलेंजिंग ये था कि इनकी 3 बेटियां हैं। बहुत लोग बोलते थे कि ये नहीं पढ़ा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कुछ। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो गए थे। तो जब मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने क्वालिफाई किया है CSCI बैंक में, तो उन्हें चीज़ें अच्छी लगने लगी कि हाँ कुछ किया बच्चों ने। तो लेकिन फिर भी मैम फैमिली बैकग्राउंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि क्यों बाहर भेजो लड़कियों को, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर भी मेरे फादर मदर ने बहुत भरोसा किया हम लोगों पर, और इस चीज़ से तो मैं बहुत खुश हूँ। और वो भरोसा तो आपने जीता भी है यस मैम। आंचल। तो अब आपके वो रिलेटिव्स क्या बोलते हैं? अब वो सोचते हैं कि इनके बच्चे आगे इतना जल्दी बढ़ गए हैं और ये अपने पैरों पर हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वो देखते हैं और वो खुद अब कॉल करके बोलते हैं कि बच्चे अपने पैरों पर हैं, आपके बच्चे, आपने पढ़ाया अपने बच्चों को, मैं भी अब अपने बच्चियों को निकालूंगा। और सच में ये है कि हम जब बाहर निकले हैं तो वो भी अब अपने लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं आज के में। हाँ, तो फिर बहुत अच्छा लगता है तो कि आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है। यस मैम। और आई थिंक ये पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये कोर्स के दौरान हुआ होगा। यस मैम। तो ये कोर्स ने आपके माइंडसेट को कैसे डेवलप किया? पहले मैं बहुत डरती थी मैम। एक्चुअली मैं बोलने में ही सबसे ज़्यादा डरती थी। अभी मैं बोल ले रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल पा रही हूँ। लेकिन मैं पहले बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती थी, बिल्कुल नहीं कर पाती थी। पर मैम आपने बहुत हेल्प किया है। कैसे हेल्प किया है मैम? आपने बहुत बार असाइनमेंट्स दिए हैं, इंटरव्यू सेशन कितनी बार लिया है आपने, इंट्रोडक्शन कितनी बार मैंने दिया, आपने बताया कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये चीज़ें तुम टेक्निक्स को सीखो। तो मैम उससे मेरा बहुत ग्रोथ हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू था, मैं बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में वहाँ पे इंटरव्यू दी थी और मैं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है और मैं बहुत प्राउड हूँ और देख रही हूँ आप कितने अच्छे से बात कर रहे हो। तो आपके घर वालों ने भी आप में चेंज देखा होगा ना? बहुत देखा मैम। क्या बोले वो? पहले तो मैं मैम अपने घर में सबसे छोटी हूँ, नॉर्मल सब लोग जानता था कि ये छोटी बच्ची है, बिल्कुल मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट ही किया गया था। लेकिन अब जब वो मेरी बातें सुनते हैं, थॉट्स सुनते हैं, तो वो कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, काम कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है। वो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है मैम। बहुत कैरेक्टर का फिर इफेक्ट होता है कि अच्छा इफेक्ट होता है ये। अच्छा लगता है जब आपको देखो, मतलब कोई बोलता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अच्छे से दिख रहा है, मतलब। तो आपने आपके पूरे जर्नी के थ्रू सिर्फ आपके पेरेंट्स को ही नहीं, आई थिंक आपने पूरे सोसाइटी को एक जवाब दिया है कि लड़कियों का जगह हमेशा उनके घर में बंद नहीं होता, उनको भी बाहर जाने का पूरा हक है और उन्हें उस चीज़ की परमिशन भी नहीं लेनी होती कि हम जाएं क्या। क्योंकि अगर हमें जाना है तो हम जाएंगे, क्योंकि हम अपना फ्यूचर देखेंगे। और अभी का टाइम वो नहीं है कि हम घर पे बंद रह के एक ही दीवारी में रहना चाहेंगे। तो वो एक चीज़ है आंचल जो आपने ब्रेक किया है, जो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी मेरे को ये बताओ आंचल कि आपको कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में घुसने में? आपको शुरू से ही बैंकिंग में था? मैम मेरे फादर का बिजनेस ही था और कोई इशू नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी वर्कर काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए मैम अलाउ नहीं था, सच कहूँ तो, कि मैं करूँ वहाँ पर जाऊँ या फिर बाहर निकल के वर्क करूँ। इस वजह से ही मेरी मदर ने बोला कि तुम इस शहर से कहीं और जाके वर्क करो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें फ्रीडम रहेगी, इस तरीके से तुम वर्क कर पाओगी। तो मतलब खुद के बिजनेस में मन भी हो तो भी आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्शंस और इतना सारा वो माइंडसेट का इश्यूज रहता है। ओके, तो अभी आपका ऑफिस आपके घर से कितना दूर है? मैम आप पहली बात तो मैं वाराणसी में रहती हूँ, मेरा जो होम टाउन है वाराणसी का है, पर मैं जालंधर में रहती हूँ। वहाँ से ज़्यादातर 2-3 किलोमीटर के आसपास में मेरा आ जाता है। तो बहुत आपके लिए इजी हो गया। एक और अचीवमेंट, मैंने अभी 1 मंथ हो गया, मैंने एक स्कूटी भी ले ली उसी पैसों से। मुझे बहुत खुशी, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मैंने स्कूटी अपने पैसों की ली। कैसा लगा? और जब आपने घर पे बोला तब बहुत खुश, कैसा फील हुआ? वो बहुत खुश हुए कि बच्चा अपने पैसे से लिया है, उन्हें बहुत खुशी हुआ है।
और आपने पहले सैलरी का क्या किया था फिर? पहली सैलरी तो मेरी मम्मी को दिया था मैंने, मम्मी को ही दिया था। मैं कहा मम्मी तुम आप रखो, आपको जो करना है वो करो, उनको ही मैंने दिया था। मुझे पता है मेरी मदर कहीं इन्वेस्ट नहीं करती है, वो रखती हैं। हाँ, वो सारी मम्मियाँ रख देती है ना उसको। पर मैंने दिया था और मेरी मदर बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई तो थी। इमोशनल भी हुई बहुत इमोशनल तो अभी से ही वो हो जाती हैं जब हम वहाँ से जाते हैं, लेकिन मेरी मदर बहुत हेल्प की है मैम हम लोग को, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। माँ तो वही होती है ना, मतलब मम्मा बहुत हेल्प की है बाहर निकालने के लिए, एक तरीके से पूरे घर वालों से उन्होंने ही लड़ा है। वो अगर आज नहीं करती तो हम नहीं जा पाते कभी तभी तो आप भी इतने स्ट्रांग हो, क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हो जहाँ पे आपके अराउंड भी जो आपकी मदर है फॉर एग्जांपल वो भी इतनी स्ट्रांग है। तो अभी आपने जैसे कहा कि आप एक्सिस में काम कर रहे हो, एक्सिस में क्या रोल है आपका? मेरा सेल्स ऑफिसर का रोल है मैम, फील्ड वर्क ही है। अच्छा, फील्ड वर्क। अब क्या होता है कि लड़कियां ये सुन के ही भाग जाती हैं। यस मैम। ठीक है, फील्ड वर्क है, लड़कियों के लिए सेल्स नहीं बना है, लड़कियों के लिए फील्ड वर्क नहीं है, तो क्या वो थॉट आपके दिमाग में भी था कभी? स्टार्टिंग में था मैम, लेकिन जब आप ना वर्क आप कंटिन्यू करते हो ना तो चीज़ें सब डेवलप हो जाती, चेंज होती जाती हैं। पहली बात तो ग्रोथ ही आपको सेल्स से ही ज़्यादा मिलती है। अगर कोई सेल्स में जा रहा है ना, वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी डेवलप हो जाएगा। कैसे कस्टमर्स को आपको कन्वर्ट करना है, उनके माइंड को कैसे बदलना है, वो आप सीख जाओगे। बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क तो बहुत अच्छा है एक तरीके से देखा जाए। और सबसे बड़ी मैम कि लोग सोचते हैं फील्ड वर्क में बस एक बेसिक सैलरी मिलेगी, लेकिन आप अगर काम अच्छा कर रहे हो तो मैम आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। हाँ, और कभी कभी इंसेंटिव तो सैलरी से भी ज़्यादा हो जाता है। मैम है हमारी सैलरी से ज़्यादा, 60,000 तक हम अचीव कर सकते हैं। बताओ, बहुत कर सकते हैं। तो ये जब आपको सेल्स का मिला था तब आप शुरू में खुश थे या बोल रहे थे अरे मैं सेल्स में आ गई, पता नहीं मैं कैसे करूँगी? आपका क्या प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस? मैम मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो लग रहा था कि कहाँ मैं वर्क कर रही हूँ, फील्ड में कर रही हूँ। पर जैसे है ना, होता है कि अगर ब्रांच में आपको काफ़ी लोग सपोर्ट कर देना तो बहुत अच्छा होता है। मेरी जो टीम थी वो मुझे बहुत सपोर्ट की कि चीज़ें अच्छी है, एक बार तू कोशिश कर। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही 2 मंथ में मैं हार गई थी, मैं बहुत डर गई थी कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होती गई और अच्छी होती गई। मैं कर ले रही हूँ, फील्ड वर्क अच्छा है और अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये काम करना। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो सेल्स जॉब सुन के ही भाग जाती हैं या सोचती हैं कि लड़कियों के लिए सेल्स जॉब नहीं है? आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? पहली बात तो मैम लड़कियों के पास स्किल होता है बोलने का, बहुत अच्छा है। हम मिठास, हम लोग मीठी बातें बोलते हैं। अगर हम देखें तो सेल्स में अगर हम जाएंगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। स्टार्टिंग सब